स्वागत है, मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए नजर डालते हैं अब तक की बड़ी खबरों की ओर। मंगलवार रात हुए भीषण बस हादसे में सिपाही लाल विश्वकर्मा 50 वर्ष की दर्दनाक मौत के बाद परिजनों ने पुलिस और प्रशासन पर गंभीर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। मृतक के पुत्र अजय विश्वकर्मा 23 वर्ष ने कहा कि हादसे के समय पंडाल के पास भारी भीड़ थी, इसके बावजूद बस वहां तक कैसे पहुंची। उन्होंने सवाल उठाया कि पुलिस ने बैरिकेडिंग और ट्रैफिक नियंत्रण के उचित इंतजाम क्यों नहीं किए। अस्पताल में भी बरती गई लापरवाही। अजय ने बताया कि हादसे के बाद उनके पिता को स्थानीय निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज करने से मना कर दिया गया और उन्हें मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। उनका आरोप है कि मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान अस्पताल कर्मियों ने मोबाइल छीन लिया और वीडियो बनाने से रोक दिया गया। अजय का कहना है कि पुलिस और प्रशासन की लापरवाही ने उनके पिता की जान ले ली। उन्होंने मांग की कि ऐसे लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। गांव में शोक और आक्रोश। शुक्रवार देर शाम पोस्टमार्टम के बाद सिपाही लाल का शव मेडिकल से उनके गृह ग्राम राय सिमरिया पहुंचा। शनिवार को पूरे गांव में शोक और आक्रोश का माहौल रहा। ग्रामीणों ने नाराजगी जताई कि इतने बड़े हादसे के बाद भी कोई जनप्रतिनिधि परिवार से मिलने नहीं पहुंचा। तनाव के बीच सादी वर्दी में मौजूद पुलिसकर्मियों की उपस्थिति में सिपाही लाल का अंतिम संस्कार गमगीन माहौल में किया गया। ये थी घटना मंगलवार रात सिहोरा के पुराने स्टेट बैंक के पास एक निजी बस MP 49P0261 अनियंत्रित होकर धार्मिक आयोजन स्थल के पास भीड़ में जा घुसी। हादसे में सिपाही लाल विश्वकर्मा की मौत हो गई, जबकि 14 अन्य लोग घायल हुए। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सिहोरा में विगत 2 दिनों पहले बस के द्वारा जो एक्सीडेंट हुआ था गोरी के स्टेट बैंक के पास, उसमें मैं समझता हूं कि पूर्णतः प्रशासन की लापरवाही की वजह से वहां तक बस पहुंची और बस से करीब 20 लोग घायल हुए। उसका मैं जो समझता हूं प्रशासन ही जिम्मेदार है, क्योंकि बस वहां तक कैसे गई, वहां पर बैरिकेड पहले से क्यों नहीं लगाए गए। मैं आज सिपाही लाल जी का निधन हो गया है। मैं प्रशासन से मांग करता हूं कि उनको अतिशीघ्र आर्थिक सहायता प्रदान की जाए। ये सिपाही लाल विश्वकर्मा जी हमारे मामा हैं और विगत 2-3 दिन पहले की घटना है ये। मैं थोड़ा दूर रहता हूं, मुझे जानकारी लगी है कि इसमें पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होना चाहिए। जब यहाँ से बैरिकेड लगा हुआ है तो हैवी वाहन अंदर से जाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। अंदर से अगर गई है तो उसमें कर्मचारियों की गलती है, पुलिस विभाग की गलती है और जो ये नहीं था, लेकिन गलती तो प्रशासन की है ना। और मैं चाहता हूँ कि प्रशासन हमारे मामा जी के परिवार के ऊपर जो है मदद करें, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं, पत्नी हैं और अब आप तो जानते ही हैं कि आज का ये दौर है कितना विडंबना वाला है, कितना महंगा दौर है। इसमें मेरा निवेदन है प्रशासन से, इसमें और ध्यानपूर्वक ध्यान दिया जाए, बस यही कहना चाहता हूँ। क्या नाम लिखते हैं? हम विनोद विश्वकर्मा लिखता हूँ मैं। नवरात्रि के समय जो दुर्घटना सड़क दुर्घटना सिहोरा में हुई थी, उसमें हमारे राय सिमरिया गांव के जो सिपाही लाल विश्वकर्मा जी हैं, कल उनका निधन हो गया। ये पूरी जो लापरवाही है इसमें प्रशासन की है। किस तरीके से शहर में इतनी भीड़ भाड़ के बाद कैसे वो गाड़ी ने एंट्री ले ली और शराब पी के वो व्यक्ति जो बस चला रहा था उसको, सबसे बड़ी चीज़ जब आपने खतौला त्रिगड्ढे में नो एंट्री लगा के उस बसें रुकवा दी थी, गाड़ियाँ रुकवा दी थी, ट्रक रुकवा दिए थे, तो इस तरफ से भी बड़ा वाहन शहर के अंदर ना प्रवेश कर पाता, तो आपको मनसकरा के आसपास बैरिकेडिंग करनी थी और अंदर घुसने नहीं देना था बस। अब वो कैसे बस गई और जो दुर्घटना हुई वो सीधा कहीं ना कहीं ये होता है कि प्रशासनिक चूक है। और हमारा ये मांग है कि जो मृत हैं, जो सिपाही लाल विश्वकर्मा जी, उनके परिवार के ऊपर एक बहुत बड़ा दुख टूटा है। तो पूरे गांव का, आसपास के क्षेत्र का, उनके परिवारजनों का, उनके बच्चों का, सबका एक ही मांग है कि शासन के ओर से इनको मुआवजा राशि मिलना चाहिए। मुख्यमंत्री जो स्वेच्छानुदान राशि है उसे कम से कम इनको 5 लाख रुपए मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान राशि से मिलना चाहिए।
क्या चाहते हैं आप और ये किसकी लापरवाही से हुआ? पूरी प्रशासन की लापरवाही, एसडीएम पीआई इनकी लापरवाही। कोई बैरिकेड नहीं थे न कुछ था, और बस को नो एंट्री में नवरात्रि का समय चल रहा था, उस समय इन लोग ने उसको नो एंट्री में उसको अंदर आने दिया। मेडिकल में कैसे कुछ बता रहे थे? मेडिकल में गार्डों ने मेरे पिताजी से मिलने के लिए इजाज़त भी नहीं दे रहे थे, मेरे साथ बदतमीजी कर रहे थे, मेरी कॉलर मेरा मोबाइल छुड़ा रहे थे हम लोग ने, और कोई इलाज में हम लोग को कोई संतुष्टि नहीं मिली। कलेक्टर साहब हम लोग उनसे विनय भी किया कि हम अपने पिताजी को प्राइवेट हॉस्पिटल ले जाएंगे, तो उन्होंने नहीं ले जाने दिया वहाँ से, और झांसा देते देते इलाज अच्छा होगा इसके उसमें मेरे पिताजी खत्म हो गया। अब आप क्या चाहते हैं? मैं इतना चाह रहा हूँ इनके साथ कड़ी कार्रवाई हो, प्रशासन के साथ भी। आज मेरे पिताजी साथ ऐसा हुआ, कल किसी के साथ भी ऐसा हो सकता है। 3 लोग और एडमिट हैं वहाँ अस्पताल में। कितने लोग हैं अस्पताल में अभी एडमिट? अभी 3 लोग और हैं वहाँ पे, इसी हालत में है वहाँ भी। मतलब उनकी हालत क्या है? सुधार नहीं है? कोई सुधार नहीं, उनके साथ भी ऐसे ही किया जा रहा है जैसे मेरे पिताजी के साथ किया जा रहा है, उनको भी कोई कुछ नहीं किया जा रहा, वैसी हालत में। मतलब जो परिजन अगर मिलने के लिए पहुँचते हैं तो सबके साथ बदतमीजी की जा रही, नहीं मिलने दे रहा। कौन कर रहा है बदतमीजी वहाँ पर? वहाँ के गार्ड जो है वो बदतमीजी कर रहे हैं।